जहां एक तरफ व्लॉगिंग का क्रेज है, लोग अपनी अचीवमेंट से लेकर अपने ब्रेकअप की स्टोरीज तक अपने स्टेटस पे पोस्ट करते हैं ताकि वो दुनिया को अपनी जिंदगी में हो रहे हर एक मोमेंट के बारे में बता सके। कुछ लोग अटेंशन के लिए करते हैं, कुछ लोग व्यूज के लिए करते हैं, कुछ सच कहते हैं तो कुछ झूठ भी बेच देते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन और सेटिस्फाइंग जिंदगी जीने के बावजूद कुछ स्टोरी वगैरह पोस्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? आखिर उनके अंदर चल क्या रहा होता है? क्या ये डर होता है कि लोग जज करेंगे, या फिर इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी तो शक्ल ही खराब है, या फिर कहानी कुछ और ही? चलो इस वीडियो में वही दास्तान जानने की कोशिश करेंगे जो शायद कभी स्टोरीज पे पोस्ट नहीं हो पाती। कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। सोचो एक बार, जब तुम्हारा दोस्त अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करता है, जब कोई अपनी एंजाइटी के बारे में पोस्ट करते हैं, जब सब अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, ये लोग स्क्रॉल करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, पर अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो, अगर तुमने कभी कुछ शेयर करने के बारे में सोचा हो, मैसेज टाइप किया हो और लास्ट मोमेंट में डिलीट कर दिया हो, तो तुम जानते हो कि उस मोमेंट में क्या होता है। कुछ ऐसा जो तुम्हें रोक देता है। आज हम उसी साइकोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक पूरी कहानी है डर की, प्रोटेक्शन की और पुराने जख्मों की। पर पहले ये समझो कि जो लोग चुप रहते हैं वो एक्चुअली कौन होते हैं, और जवाब सुन के तुम्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा। सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते वो सबसे ज्यादा फील करते हैं। हाँ, बिल्कुल उल्टा लगता है ना, पर यही सच है। ये लोग इमोशनली डेड नहीं होते। असल में ये लोग इतना ज्यादा फील करते हैं कि उनके लिए उनको वर्ड्स में डालना मुश्किल हो जाता है। सोचो, जब तुम सच में किसी चीज से हर्ट हो, जब दिल टूट रहा हो, जब एंजाइटी अपनी पीक पे हो, तब क्या तुम्हें लगता है कि कोई परफेक्ट कैप्शन लिख के एक फिल्टर लगा के पोस्ट करना सही लगता है? नहीं ना। ये लोग रात भर सैड सॉन्ग सुनते हैं लूप में, ये लोग घंटों विंडो के बाहर देखते हैं, खो जाते हैं अपने थॉट्स में। कुछ लोग डायरी लिखते हैं जो वो कभी किसी को दिखाते ही नहीं। उनकी इमोशनल लाइफ बहुत ज्यादा डीप है, बहुत रिच है, पर वो उसको पब्लिक नहीं करते, क्योंकि रियल पेन को कंटेंट बनाना, उसको एक पोस्ट बनाना, ये बहुत लोगों के लिए गलत लगता है। एक फीलिंग थी जो तुम्हारी थी, और जैसे ही तुम उसको पोस्ट करते हो वो बदल जाती है, वो एक स्टोरी बन जाती है, एक परफॉर्मेंस बन जाती है, और उस परफॉर्मेंस में असली सच्चाई खो जाती है। पर फीलिंग ज्यादा होने का सिर्फ यही रीजन नहीं है कि ये लोग शेयर नहीं करते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर छुपा होता है, और वो डर है देखे जाने का डर। देखो, सोशल मीडिया पे तो सब दिख रहे हैं, पर एक फर्क है दिखने में और सच में देखे जाने में। जब तुम एक खुशी वाली फोटो पोस्ट करते हो, लोग तुम्हारी फोटो देखते हैं, पर जब तुम अपनी रियल फीलिंग शेयर करते हो, तब लोग तुम्हें देख लेते हैं, असली तुम्हें। और ये बहुत स्कैरी है, क्योंकि जब लोग असली तुम्हें देख लेते हैं तो वो तुम्हारी वीकनेस देख लेते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटी देख लेते हैं, और फिर वो उसका क्या करेंगे? क्या वो जज करेंगे? क्या वो तुम्हें वीक समझेंगे? क्या वो तुम्हारी इज्जत कम कर देंगे? ये डर रैंडमली नहीं आता, ये एक्सपीरियंस से आता है। मे बी बचपन में जब तुम रोए थे, किसी ने कहा रोना बंद कर, लड़के नहीं रोते। मे बी तुमने किसी को अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। मे बी तुमने देखा कि जब कोई वल्नरेबल होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो तुमने सीख लिया अपने इमोशन छिपाओ, वरना लोग हर्ट करेंगे। और ये डर टाइम के साथ स्ट्रांग होता चला गया, क्योंकि जब एक बार तुम ये पैटर्न शुरू करते हो अपनी फीलिंग को छुपाने का, तो वो आदत बन जाती है। फिर तुम्हें लगता है कि यही सेफ है, यही सही है। पर इस डर के पीछे एक और बिलीफ छुपी है जो शायद सबसे डेंजरस है। बहुत लोग ये सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, दूसरों की प्रॉब्लम देखो, उनसे तो मैं बेहतर हूँ, मुझे कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं पर कभी खुद के लिए हेल्प नहीं मांगते। ये वो लोग होते हैं जिन्हें बचपन से सिखाया गया कि स्ट्रांग बनो, बर्डन मत बनो। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीखा है कि उनकी फीलिंग मैटर नहीं करती। एग्जाम्पल देखो, एक लड़का ब्रेकअप से गुजर रहा है, उसका दिल टूट गया है, रात को सोता नहीं, खाना पीना सब छोड़ दिया है, ऑफिस में भी उसका फोकस नहीं हो पा रहा, पर सोशल मीडिया पे बिल्कुल सब सही दिख रहा है, ऑल गुड वाले पोस्ट शेयर कर रहा है, मीम शेयर कर रहा है, एक्टिव रहता है हमेशा, पर अंदर से टूट चुका है, क्योंकि उसे लगता है ब्रेकअप तो सबका होता है, मैं अकेला थोड़ी हूँ, दूसरे लोग हैंडल कर लेते हैं क्वाइटली, मैं क्यों ड्रामा करूं, मैं क्यों बखेड़ा खड़ा करूं। तो वो चुप रहते हैं और उनका पेन इनविजिबल रह जाता है। या फिर कोई डिप्रेशन से लड़ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है, पर वो देखता है कि लोग पोस्ट कर रहे हैं लिविंग माय बेस्ट लाइफ, तो उसको लगता है कि सिर्फ वो ही स्ट्रगल कर रहा है, और वो और भी ज्यादा आइसोलेट फील करता है। पर ये सेल्फ वर्थ का इशू सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, असली चीज तो तब समझ आती है जब तुम्हें पता चलता है
बहुत लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने ट्रस्ट किया था और वो ट्रस्ट तोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मे बी तुमने एक बार अपनी फीलिंग शेयर की थी किसी फ्रेंड के साथ और उसने सबको जाके बता दिया। मे बी तुमने फैमिली को बताया कि तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और उन्होंने बोला ड्रामा मत कर, टाइम पास है ये सब। मे बी तुमने किसी रिलेशनशिप में अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी शेयर की और ब्रेकअप के टाइम उसने वही चीज तुम्हें टॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। एक बार जब ऐसा होता है तो ट्रस्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन सीख लेता है वल्नरेबिलिटी मतलब डेंजर, और फिर तुम वॉल्स बना लेते हो अपने आसपास, स्ट्रॉन्ग वॉल्स। और ये वॉल्स तुम्हें सेफ रखते हैं पर ये तुम्हें लोनली भी कर देते हैं। सोच के देखो, अगर एक बार किसी ने तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दिया तो दोबारा शेयर करने से पहले तुम 1000 बार सोचोगे, तुम्हें कितना ज्यादा डर लगेगा। अगर किसी ने तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को वेपन की तरह यूज किया तो फिर से वल्नरेबल होने में कितना टाइम लगेगा। ये स्कार्स दिखते नहीं है पर ये बहुत डीप होते हैं और ये स्कार्स डिसाइड करते हैं कि तुम कितना शेयर करोगे, किस पे ट्रस्ट करोगे और कितना अपने अंदर रखोगे। पर ये सिर्फ हर्ट होने का डर नहीं, एक और एंगल है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब तुम अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते तो तुम्हारे पास कंट्रोल होता है। तुम डिसाइड करते हो कि कौन क्या जाने तुम्हारे बारे में। और आज के टाइम में जब बहुत कुछ कंट्रोल से बाहर होता है, ये कंट्रोल इंपॉर्टेंट लगता है। सोचो, जब तुम कुछ पोस्ट करते हो तो क्या होता है, वो चीज अब तुम्हारी नहीं होती। अब लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। कोई एडवाइस देगा जो तुमने कभी मांगी ही नहीं थी, कोई जज करेगा, कोई स्क्रीनशॉट लेकर कहीं और शेयर करेगा और तुम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। पर जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारे पास फुल कंट्रोल होता है। तुम्हारी स्टोरी सिर्फ तुम्हारी होती है, कोई उसको टच नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता, मिसयूज तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये एक पावर है और बहुत लोग को ये पावर चाहिए, स्पेशली अगर उनकी लाइफ के दूसरे एरियाज में कंट्रोल नहीं है। पर कभी कभी ये कंट्रोल एक मास्क बन जाता है और मास्क के पीछे क्या होता है, परफेक्ट दिखने का प्रेशर। अब यहाँ पे रियल बात करते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं शेयर करते क्योंकि उन्होंने एक इमेज बनाई होती है, एक परफेक्ट इमेज। उनकी फीड देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमेशा खुश, हमेशा सक्सेसफुल, हमेशा सॉर्टेड। पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। अंदर से टूट रहे हैं पर बाहर से परफेक्ट दिखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो शायद सबको पता चल जाए कि ये परफेक्ट लाइफ एक झूठ था। तो शायद लोग उसे कमजोर समझे, शायद लोग उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दें। ये परफेक्शनिज्म बहुत डेंजरस है क्योंकि तुम दो वर्जन जी रहे होते हो, एक पब्लिक वर्जन जो सब देख रहे होते हैं और एक प्राइवेट वर्जन जो टूट रहा होता है। और ये गैप जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा तुम अकेला फील करने लगते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तुम्हें पता होता है कि वो असली तुम्हें नहीं जानते, वो तुम्हारे कैरेक्टर को जानते हैं जो तुम प्ले कर रहे हो। पर रियल तुम वो छुपा हुआ है, अनसीन है, और ये छुपाना ही एक अलग तरह का दर्द देता है। जब तुम सब कुछ अंदर रखते हो तो एक स्पेशल तरह की लोनलीनेस होती है। ये वो लोनलीनेस नहीं है जब तुम फिजिकली अलोन हो, ये वो लोनलीनेस है जब तुम लोगों के बीच में होते हो पर कोई तुम्हें सच में नहीं जानता। तुम देखते हो कि दूसरे लोग पोस्ट करते हैं और उन्हें सपोर्ट मिलता है, कमेंट में लोग बोल रहे होते हैं आई एम हियर फॉर यू, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू गॉट दिस। और तुम सोचते हो कैसा लगता होगा ये इतना सपोर्ट मिलना। पर फिर तुम्हें याद आता है कि तुमने तो शेयर किया ही नहीं, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा। पर शेयर करने से डर भी लगता है तो तुम वहीं रुक जाते हो, साइलेंट, स्ट्रगलिंग, अलोन। और स्लोली ये बिलीव स्ट्रांग होता जाता है कि मुझे सब खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, मैं अकेला ही हूँ इस फाइट में। पर ये पैटर्न आया कहाँ से, ये सब शुरू कैसे हुआ। मे बी तुम्हारे घर में इमोशंस के बारे में बात नहीं होती थी। मे बी जब तुम बचपन में रोते थे तो पेरेंट्स बोलते थे चुप हो जाओ, क्या लोग कहेंगे। मे बी तुमने देखा कि तुम्हारे पापा कितने भी प्रॉब्लम में हो कभी भी नहीं बताते, बस चुपचाप सब कुछ हैंडल करते थे। ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपीरियंस, ये सब तुम्हें सिखाते हैं कि इमोशन को कैसे हैंडल करना है। और अगर तुमने सीखा कि इमोशन को हाइड करना है, कि स्ट्रांग रहने का मतलब इमोशनल लेस रहना है, तो वो पैटर्न अडल्ट लाइफ में भी कंटिन्यू होता रहता है। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं पर ये बिलीव बना देती है, डीप बिलीव जो कभी एग्जामिन नहीं होती, बस ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते रहते हैं। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, प्राइवेट होना और इमोशनली अनअवेलेबल होना दोनों अलग है। ये समझो क्लियरली, अगर तुम सोशल मीडिया पे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनली क्लोज्ड हो। बहुत लोग होते हैं जो ऑनलाइन तो कुछ शेयर नहीं करते पर अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत ओपन और वल्नरेबल होते हैं। उन्होंने बस ये डिसाइड किया है कि हर फीलिंग को पब्लिक करना जरूरी नहीं है, कि कुछ चीजें प्राइवेट रहना हेल्दी है, कि हर चीज को कंटेंट बनाना जरूरी नहीं है। और ऑनेस्टली ये भी एक तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस है, समझना कि
कि कहाँ क्या शेयर करना है, किस पे ट्रस्ट करना है, कौन सी जगह सेफ है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम प्राइवेट हो सोशल मीडिया पे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक सवाल जरूर है। अब ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछना, तुम प्राइवेट हो क्योंकि तुम कॉन्शियसली वो चूज कर रहे हो, या फिर तुम स्कैर्ड हो, डर की वजह से चुप हो। अगर तुम्हें सच में हेल्प चाहिए, अगर तुम सच में किसी से बात करना चाहते हो, क्या तुम कर सकते हो? या तुम्हारी ये हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि तुम हेल्प मांग ही नहीं पाते, चाहे कितना भी बुरा टाइम क्यों ना हो? अगर इसका जवाब डराता है तुम्हें, अगर तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी साइलेंस अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही बल्कि आइसोलेट कर रही है, तो शायद सोचने का टाइम आ गया है। क्योंकि प्राइवेसी और प्रिजन में फर्क होता है। प्राइवेसी तुम्हें पीस देती है, प्रिजन तुम्हें ट्रैप कर लेता है। और खुद से तुम ये पूछ सकते हो कि तुम किस में हो, पर आंसर कुछ भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। तुम्हारी फीलिंग मैटर करती है, चाहे तुम उन्हें शेयर करो या नहीं करो। तुम्हारा दर्द रियल है, चाहे किसी को पता हो या फिर नहीं। तुम्हारे स्ट्रगल रियल है, चाहे विजिबल हो या फिर इनविजिबल। और तुम डिजर्व करते हो सपोर्ट का, अंडरस्टैंडिंग का, केयर का। तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें समझा जाए, तुम्हें कोई सुने और तुम्हें फील किया जाए। पर यह भी याद रखो, तुम्हें सब शेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है अपने इनर वर्ल्ड तक। तुम्हारी बाउंड्रीज वैलिड है, बस ये समझ लो कि एक मिडिल ग्राउंड भी है। तुम सब कुछ पोस्ट करो सोशल मीडिया पे जरूरी नहीं, पर एक दो ट्रस्टेड लोगों से बात कर सकते हो, थेरेपी ट्राई कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो, छोटे स्टेप ले सकते हो वल्नरेबिलिटी के। क्योंकि अकेले सब हैंडल करना ये स्ट्रांग होने की निशानी नहीं, ये बस एक पैटर्न है जो तुमने बचपन से सीखा, और पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, जो चुपचाप अपने दर्द से डील करते, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम फील नहीं करते। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी प्राइवेसी का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हो। तुम्हारी साइलेंस में स्ट्रेंथ है, तुम्हारी प्राइवेसी में पावर है, और ये वैलिड है। पर ये भी याद रखो, अगर कभी तुमने डिसाइड किया कि तुम किसी को अपनी फीलिंग बताना चाहते हो, किसी से हेल्प मांगना चाहते हो, तो ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमैनिटी है। हम इंसान इसी तरह के होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और सपोर्ट मांगना कोई बुरी बात नहीं। ये ब्रेवरी है कि तुम अपनी वल्नरेबिलिटी, अपने स्ट्रांग फीलिंग को शेयर कर सकते हो। तुमने बहुत हद तक खुद की लाइफ को अकेले हैंडल किया, तुम बहुत टाइम तक स्ट्रांग रहे हो। पर कभी कभी रियल स्ट्रेंथ ये होती है कि एक्सेप्ट करना कि तुम्हें भी सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हें भी सपोर्ट चाहिए, कि तुम भी एक ह्यूमन हो, कि तुम भी अकेले सब नहीं कर सकते, और ये ओके। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारा चॉइस है, और वो चॉइस रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। पर तुम्हारे पास ये भी चॉइस है कि उस साइलेंस को कब तोड़ सको। तुम्हारी फीलिंग मैटर करती है, तुम्हारा दर्द मैटर करता है, तुम्हारी कहानी मैटर करती है, चाहे वो कहानी किसी को सुनाए या ना सुनाओ। और आखिर में याद रखो, तुम जो भी चूज करो, शेयर करना हो या ना करना हो, तुम वर्दी हो लव के, रिस्पेक्ट के, अंडरस्टैंडिंग के। तुम इनफ हो एग्जैक्टली जैसे तुम हो।